जिस दिन से दिल्ली में नई आबकारी नीति को लेकर घोटाले की खबरें आ रही हैं, उसी दिन से आम आदमी पार्टी लगातार नई नीति को सरकार और जनता दोनों के लिए फायदेमंद बताने में जुटी हुई है। आज फिर से मनीष सिसोदिया ने विधानसभा के फ्लोर पर यही दावा किया कि नई नीति सबके लिए फायदेमंद है, तो भ्रष्टाचार कैसा। अब हम आपको नई नीति और पुरानी नीति का तथ्यात्मक फर्क बताते हैं। घोटाले का शक कैसे हो रहा है, आप इसके जरिए खुद ही समझ सकते हैं। पुरानी शराब नीति और नई शराब नीति का मूल आंकड़ा कुछ ऐसा है। मान लीजिए हम दिल्ली में 750 मिलीलीटर की एक बोतल शराब की कीमत की तुलना करें तो पहले ये दिल्ली में आम लोगों तक 550 रुपए में पहुंचती थी, 530 रुपए में पहुंचती थी, यानी वो एमआरपी था। नई नीति में वो 30 रुपए बढ़कर 560 रुपए हो गई, यानी आम आदमी को यहां 30 रुपए प्रति बोतल महंगा पड़ा। आप देख पा रहे हैं, पुरानी नीति 530, नई नीति 560, 30 रुपए आम आदमी को महंगा पड़ा। आगे बढ़ते हुए जब पुरानी नीति थी तब एक बोतल शराब बेचने पर कारोबारी को कुल 33 रुपए 35 पैसे का मुनाफा होता था। ये कुल मुनाफा था और इस एक बोतल की कीमत में 223 रुपए 89 पैसे का उत्पाद होता था, उत्पाद कर, यानी सरकार को मिलता था। इसके अलावा 106 रुपए का वैट भी सरकार के खाते में जाता था। नई नीति में क्या हुआ कि एक बोतल पर कारोबारी का मुनाफा 363 रुपए 27 पैसे हो गया, करीब 900% से अधिक। पहले यह सिर्फ 33 रुपए 35 पैसे था, नई नीति में 363 रुपए से अधिक हो गया। आगे सरकार को जो उत्पाद कर मिलता था वो 223 रुपए 89 पैसे से घटकर सिर्फ 1 रुपए 88 पैसे कर दिया गया। इस पर गौर कीजिए, यहीं पर सरकारी खजाने का नुकसान शुरू हो गया और पुरानी नीति में 106 रुपए का जो वैट सरकार के खजाने में जाता था वो सिर्फ 1 रुपए 90 पैसे रह गया। अब आप समझिए, ये उत्पाद कर और वैट पहले सरकार के खजाने में जाता था। ये पूरा फायदा नई नीति के तहत शराब माफिया को मिलने लगा, क्योंकि वही शराब बनाता था, वही शराब का होलसेलर था, डिस्ट्रीब्यूटर था और रिटेल में भी वही काम कर रहा था। इसीलिए आशंका बढ़ती हुई चली जा रही है कि ऐसी नीति क्यों बनाई गई जिसमें शराब तो अंधाधुंध बिक रही है लेकिन सरकार का खजाना खाली हो रहा है।